हाँ जी बच्चे, कैसे हो आप सब। तो होप आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हो वीडियोस के थ्रू। तो पहली 2 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। पहले में मैंने सिखाया एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाल्टन ने समझाया, फिर उसके बाद आपको समझाया आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटॉन्स के बारे में। आज हम आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ। तो हम सबसे पहले करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम बारी बारी उनकी डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे भी वो पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुआ, क्या उसका चार्ज है, क्या उसका मास है, राइट। तो पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं। तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने 1897 में। कब की जी? जे थॉमसन ने 1897 में। सो फर्स्ट ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड by J.J. Thomson in 1897. तो 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, राइट। कैसे किया? एक एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हाँ, बाय इन 1897 बाय विच एक्सपेरिमेंट? बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 बाय व्हिच एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो देखो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसा था, कैसे डिस्कवरी हुई। तो कैथोड रेज निकल के आई। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने एक ट्यूब बनाई about 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, क्रुक्स ट्यूब। क्या कह सकते हो इसे? क्रुक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब। क्रुक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब किसने बनाई? बाय विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने बनाई डिस्चार्ज ट्यूब और क्रुक्स ट्यूब। ओके। जे थॉमसन इन 1897 बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब बाय विलियम क्रुक्स। तो इस ट्यूब के अंदर 2 मेटल की प्लेट्स थी, प्लेट ए, प्लेट बी। किससे बनी हुई थी? मेटल से बनी हुई थी। तो मेटल प्लेट्स। नाउ वन एंड ऑफ द ट्यूब, बाद में लिख देंगे इसे, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल one end of the tube is connected to positive terminal and other end is connected to negative terminal. तो ये हो गया आपका एनोड और बी हो गया कैथोड। ए को पॉजिटिव से जोड़ा एनोड, बी को नेगेटिव से जोड़ा कैथोड, राइट। और ये नीचे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो आपने समझना है भी जब हमने, हाँ, तो इसके अंदर कोई भी गैस इंक्लूड कर दी, चाहे एयर कह लो
गैस इनक्लोज्ड और एयर। जब हमने इसमें हाई पोटेंशियल अप्लाई किया अबाउट 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट, वोल्ट टू 20,000 वोल्ट, कितने प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेयर। ये 1 एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? जो गैस का प्रेशर होता है वो अंदर के ट्यूब के 1 एटमॉस्फेयर। तो क्या नोटिस किया भी? कुछ भी पास नहीं हुआ, नो इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू गैस। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, आपके घर के आसपास कितनी वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की और कितना हाई करंट है उनमें, बट क्या उनमें, क्या हवा में करंट आता है? कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि एयर क्या है? इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर है तो एयर में कोई करंट फ्लो करता ही नहीं, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस कंडक्ट करती हैं वेरी वेरी लो प्रेशर पे। ये बात आप समझ लो। कब? बहुत लो प्रेशर पे। यहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि एक ट्यूब है 60 सेंटीमीटर की लेंथ के अप्रॉक्स। ट्यूब को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब। उसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स हैं। एक पॉजिटिव से जोड़ दी एनोड, एक नेगेटिव से जोड़ दी कैथोड। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? फ्रॉम 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट। गैस का प्रेशर कितना? कोई भी गैस ले लो, N2, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई मर्जी चाहे एयर ले लो। कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पे क्या हुआ? कुछ पास किया? नो इफेक्ट। सो मैं क्या लिखूंगा? मैं छोटा सा लिख देता हूं, अभी नोट नहीं करना, बाद में मैं नोट करवाऊंगा। तो एट 1 एटमॉस्फेयर नो इफेक्ट, नथिंग हैपेंस। नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 एटमॉस्फेयर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हुआ इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो 1 एटमॉस्फेयर पे कुछ नहीं हुआ। फिर हमने इससे कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम पंप। तो ये है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम है इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना। जब मैंने प्रेशर 1 का 1/100 कर दिया, 1/100 एटमॉस्फेयर, यानी कि 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर लिख सकते हो आप। तो क्या देखा मैंने? नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड से, यानी कि कैथोड से कुछ रेज निकलनी शुरू हो गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो गई। नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड से रेज निकलनी शुरू होगी, कैथोड रेज। कब? जब प्रेशर कितना कर दिया? 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर, यानी कि कितना? 1/100 एटमॉस्फेयर। देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। कब? जब प्रेशर बहुत लो था। कितना लो था? 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू होगी डिस्चार्ज ट्यूब में, क्योंकि लो प्रेशर कर दिए। अब जब प्रेशर और लो कर दिया, कितना? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे क्या हुआ? इतने प्रेशर पे पहुंच के 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे पहुंच के 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे पहुंच के ये डिस्चार्ज होना बंद हो गया। लेकिन कैथोड के ऑपोजिट ट्यूब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। The tube starts glowing on the opposite side of cathode, and this is called fluorescence. क्या हो गया जी वर्ड? फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस शुरू हो गया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर में। इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी फ्लो करना, और क्या पास कर गया? फ्लोरोसेंस होना शुरू हो गया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर में।
the flow of electricity stops but it starts glowing on opposite side of cathode. कैथोड के ऑपोजिट साइड से क्यों? क्योंकि कैथोड से रेज आई थी. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स बट इट स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कैथोड. कितने प्रेशर पे? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे. तो आप इतनी चीजें अब बना लो. क्या हुआ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने 1897 में. एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. एक कांच की ट्यूब लेनी है हमने, ग्लास की ट्यूब. कितने सेंटीमीटर के लॉन्ग अप्रॉक्स? 50 to 60 सेंटीमीटर. किसने बनाई? क्रुक्स ने बनाई. तो क्रुक्स ट्यूब बोल सकते हो या डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हो. जैसे हमारी घर पे ट्यूब्स होते हैं जिससे लाइट आती है, जिसे हम ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब लाइट बोलते हैं, वो वाली ट्यूब. तो ट्यूब लाइट पे हमने गैस एनक्लोज कर दी कोई भी 1 एटमॉस्फेयर पे. तो जब हम पास करते हैं बहुत हाई पोटेंशियल 10,000 to 20,000 वोल्ट, तो क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर पे? कुछ नहीं होता. नो इफेक्ट, नथिंग हैपेंस. गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 1/100 एटमॉस्फेयर पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी शुरू कर दी. फिर -4 पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, लेकिन कैथोड के ऑपोजिट साइड पे ग्लो होना शुरू हो गया. तो अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि गैसेस कंडक्ट करती हैं लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे कंडक्ट नहीं करती. तो लो प्रेशर पे गैसेस कंडक्ट करती हैं और यहां से ये जो रेज है इसे बोलते हैं कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से पैदा हुई. तो कैथोड रेज की अब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और उसमें से पता चलेगा हमें भी पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, और पार्टिकल्स का नाम होगा इलेक्ट्रॉन. राइट. तो हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो हमें पता चल गया कौन सी रेज होगी. सो द रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड, राइट, ये आपने लिख लिया. No effect, nothing happened, no transfer of electricity. There is a flow of electricity inside this charge tube. Flow of electricity stops, but it starts flowing on the opposite side of cathode. कर दे रहा? इतनी बात आगे समझ? चलिए. ओके, कर लोगे नोट सारा कुछ? तो हमने क्या नोटिस किया? वी कैन सी कैथोड रेज आर emitted which travel from cathode to anode. At 1/100 atmosphere and potential of 10,000 volt to 20,000 volt is applied. तो हमने ये स्टडी कर लिया कि जब हम 10,000 वोल्ट और 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कौन सी रेज पैदा होती है? कैथोड रेज. कितने पोटेंशियल पे? 10,000 टू 20,000. प्रेशर कितना होना चाहिए? 1/100 एटमॉस्फेयर पे होना चाहिए. ठीक है. तो हमने ये नोटिस कर लिया. हरे रंग की रेज कुछ निकली, रंग नहीं मैटर करता, बस कुछ रेज निकली. कैथोड रेज थी वो, क्योंकि वो कैथोड से निकली और वो ट्रैवल कर रही थी एनोड की साइड पे, तो हमें पता चल गया वो कैथोड रेज है. तो उनको हमने नाम दे दिया कैथोड रेज. कितने प्रेशर पे? 1/100 एटमॉस्फेयर पे. पोटेंशियल कितना? 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट. राइट. नाउ
ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में। अब प्रॉपर्टीज समझनी है हमने कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नंबर 1, हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, यही था ना सेटअप, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, बैटरी, क्या नाम दिए थे इनको, इलेक्ट्रोड्स, एनोड, कैथोड, नेगेटिव से रेज आई, कैथोड रेज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आई, दैट कैथोड रेज travel in straight line. Cathode rays travel in straight line. कैसे पता चला? मैंने जब इसके बीच में कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक मतलब जिसमें से लाइट नहीं पास कर सकती, मान लो जैसे एक फैन रख दिया, तो जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या नोटिस किया कि जो नेगेटिव से रेज आ रही थी उनका पीछे शेडो कास्ट हो गया यहां पे। तो शेडो से पता चल गया भी कैथोड रेज किससे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन से। जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट आपके ऊपर आके गिरती है और आपका शेडो कास्ट होता है, राइट। आपने नोटिस किया होगा बहुत बारी। तो यहां से पता चल गया कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे? बिकॉज दे कास्ट शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट of an opaque object placed in their path। यानी कि जब मैंने किसी भी जिस ऑब्जेक्ट से लाइट ना पास करे ओपेक ऑब्जेक्ट को पाथ में रखा तो उसका शेडो क्या किया, कैथोड रेज ने क्रिएट कर दिया, जिससे पता चल गया कि कैथोड रेज क्या करती है जी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यहां पे ऐसा लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कैथोड रे की, लिख लो। Cathode ray travel in a straight line. They cast shadow of an object placed in their path. तो जब कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरी तो उसका शेडो कास्ट कर दिया, जो शो करता है कि कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या हुआ, जब कैथोड रेज को इस व्हील के ऊपर लगाया गया, व्हील आप समझ लेते ना, छोटा सा मैंने एक पंखा, छोटा सा पंखा लगा दिया प्लास्टिक का बना हुआ कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के लिए। तो जब कैथोड रेज के ऊपर पड़ी 1/100 एटमॉस्फेयर पे, तो ये पंखा रोटेट करने लग गया। तो इससे क्या पता चला, अब रोटेट करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए मास चाहिए। इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर कौन से पार्टिकल है, वो पार्टिकल हैं जिनका मास है, समझे ना, क्योंकि मास की वजह से ही तो मोशन आएगा पंखे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल है उनका मास है। मास वाले पार्टिकल को मटेरियल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो हम क्या मान सकते हैं, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रेज, देखो ये प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज से, इससे हमें ये पता चलेगा इसके अंदर है क्या,
कौन सा पार्टिकल है, क्या उसका चार्ज है, क्या उसका मास है, तो हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और उसमें हमें क्या निकली, कैथोड रेज के बारे में पता चला, तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। ओके, तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स। Cathode rays consist of material particles because the paddle wheel starts rotating when placed in the path of cathode rays. Paddle wheel starts rotating when placed in the path of cathode rays. Cathode rays consist of material particles because the paddle wheel starts rotating when placed in the path of cathode rays. तो जब हमने एक पैडल व्हील को रखा, वो घूमने लग गया, इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर क्या होते हैं, मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल का मतलब यहां पे लिख लो, हैविंग मास। मटेरियल पार्टिकल का मतलब जिनका मास होता है, मास मतलब कुछ भार होता है, जिनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उन्हें हम बोलेंगे मटेरियल पार्टिकल। राइट, दो प्रॉपर्टीज आगे समझ में, चले आगे। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड में मैंने क्या देखा, जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एक तो है ये दो प्लेट्स के पास, एक और दो प्लेट्स लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैंने देखा कि ये जो नेगेटिव वाली रेज हैं एकदम से सारी की सारी डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव वाली रेज ने किस तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिए, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसके अंदर कौन से पार्टिकल होंगे, इसका मतलब नेगेटिव पार्टिकल होंगे, यानी कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ व्हिच पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो थर्ड पॉइंट बनेगा, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्यों? बिकॉज दे गेट डिफ्लेक्टेड, क्योंकि इनकी डिफ्लेक्शन किस तरफ हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है। किस इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होगी कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, दे कास्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उससे पता चला मटेरियल पार्टिकल्स हैं क्योंकि पैडल व्हील रोटेट करना शुरू कर दिया। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, किस इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो ये इंडिकेट करता है, कर लीजिए नोट तीन प्रॉपर्टीज, फिर आगे चलते हैं। राइट, चले आगे। चलिए,
फोर्थ मैंने क्या देखा, फोर्थ प्रॉपर्टी, कैथोड रेस जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी तो ऑब्जेक्ट गर्म हो गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कैथोड रेस प्रोड्यूस कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। अब आप सोचो क्यों गर्म हुई होंगी, क्यों उसने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो आप नोटिस करो भी जब कोई भी चीज किसी चीज के साथ जाके रुकती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस फॉर्म में लूज करती है, हीट एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी उसी के पास होती है जिसका मास हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रेस में कोई मास वाले पार्टिकल होंगे। जब वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ रुकते हैं, जब वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ रुकते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किस फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो इससे यही बात फिर दोबारा से प्रूव होगी कि कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मास और वेलोसिटी है। तो इससे यही पता चलता है कि कैथोड रेस के अंदर मटेरियल पार्टिकल प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन stopped by any hard surface, किसी हार्ड सरफेस के द्वारा जब रोका जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। विच शोज काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी किसमें, हीट एनर्जी में। अल्टीमेटली क्या शो करा, विच शोज, जिसका मतलब ये निकला इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास। तो इससे यही बात पता चली कि इसके अंदर जो पार्टिकल है उसका क्या होता है जी, मास होता है। किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ रुका, जैसे ड्रिल से दीवार के अंदर छेद करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ड्रिल से के साथ किसी वुड के अंदर पेच लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो जब छेद करते हैं, होल करने की कोशिश करते हैं तो वो हीट हो जाता है। हीट होने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ऐसे मान लीजिए अगर आप कोई चीज किसी चीज के साथ रब करो, स्टॉप करो, रगड़ खाती है। टायर्स, अगर आपका टायर फ्लैट हो जाए, फ्लैट मतलब पंचर हो जाए, हवा निकल जाए, तो जब वो रब होता है अगेंस्ट द सरफेस, उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे भी हीट प्रोड्यूस तो होती है, गर्म तो हो ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो विच क्या शो करता है, वो शो करता है भी उसके अंदर मास है। तो कैथोड रेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हिच व्हेन स्टॉप्ड बाय एनी हार्ड सरफेस, which shows that kinetic energy transform होगी हीट एनर्जी में, which shows it consists of particles having mass। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास है। राइट, क्लियर है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, कैथोड रेज produce X-rays। क्या पैदा करते हैं कैथोड रेज, X-rays प्रोड्यूस करते हैं। अब X-rays की डिस्कवरी की रॉन्टेजन ने, ROENTGEN, रॉन्टेजन। अब रॉन्टेजन ने क्या देखा, उसने बोला भी मान लो जैसे ये एक टंगस्टन का फिलामेंट है बल्ब के अंदर, ऐसे तो बनाएंगे बल्ब, तो ये बल्ब है। जब बल्ब के ऊपर कैथोड रेस को स्ट्राइक करवाया जाए, मतलब ये क्या जा रही है, बल्ब के ऊपर स्ट्राइक करने कैथोड रेस जा रही है। तो जब एक हीटेड बल्ब है, हीटेड फिलामेंट, तो हीटेड फिलामेंट है किसका, टंगस्टन का। तो कैथोड रे जब एक बल्ब पे स्ट्राइक करी, बल्ब मतलब हीटेड टंगस्टन फिलामेंट पे, तो एक नई तरह की रेस पैदा हुई। क्या नाम था रेस का, एक्स रेस। अब हम एक्स रेस को देख नहीं सकते, इसकी डिस्कवरी रॉन्टेजन ने की।
लेकिन एक्सरेज बड़ी यूजफुल है। आप लोगों ने सुना होगा भी, अगर आपको किसी भी फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट, मतलब अगर बॉडी में कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, कोई आपकी हड्डी वड्डी टूट जाए, तो फिर क्या करना पड़ता है? एक्सरे निकलवाना पड़ता है। तो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे की जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो वो आपके मसल्स को, मतलब आपकी बॉडी के अंदर घुस जाती है। हड्डियों को तो नहीं वो पेनिट्रेट कर सकती, मसल्स को पेनिट्रेट कर जाती है। तो सामने से एक्सरेज डालते हैं, पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं। हाँ, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे वो विजिबल हो जाती है एक्सरेज। ह्यूमन आई पे नहीं विजिबल, कहाँ पे विजिबल है? फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो सामने से एक्सरेज डालते हैं, बॉडी से पेनिट्रेट होकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसकी इमेज बन जाती है। तो एक्सरे से हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के इमेजेस ले सकते हैं। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज डिस्कवर्ड बाय रोंटजन व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन अ बल्ब टिटेड फिलामेंट, तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस, राइट। तो ये इसके बारे में आप बना लो, अब लिख लो प्रोड्यूस एक्सरेज कब? व्हेन, इसके बाद यहां कंटिन्यू करो, व्हेन दे आर strike against heated filament. Cathode rays produce X-rays when they are strike against heated filament of tungsten. टंगस्टन का सिंबल होता है बच्चों W। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? रोंटजन बोलते हैं, ROENTGEN। क्या काम होता है एक्सरेज का? एक्सरेज आर विजिबल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ये विजिबल है, राइट। तो फिर यूजिंग बॉडी ट्रीटमेंट नहीं, फ्रैक्चर्ड टू गेट द बॉडी, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, तो एक्सरे से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो 5 प्रॉपर्टीज दोबारा से एक बार रिवाइज करो। क्या थी पहली वाली? कैथोड रेज ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, तभी वो कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका शेडो कास्ट करेंगे। कैथोड रेज जब किसी पंखे पे पड़ती है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है, यानी कि इसके अंदर मैकेनिकल पार्टिकल्स हैं। थर्ड था कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वो इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। चौथा है कि जब कैथोड रेज किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या शो करता है? काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। पांचवा है कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती है? एक्स रेज। किसने बताया? रोंटजन ने बताया। भी जब कैथोड रेज को टंगस्टन के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो कुछ इनविजिबल रेज पैदा हुई जो हमारी आंख पे विजिबल नहीं है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट उसे पकड़ लेती है। वो रेज का नाम है एक्स रेज। एक्स रेज बहुत कॉमन चीज है अब तो, और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर है, तो वो बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है और फिर मसल्स और टिश्यूज की फोटोग्राफ लेने में काम आती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, 2 दिन और है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो आपको आइडिया हो रहा है ना क्या किया थॉमसन ने? क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या था? एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। कितना पोटेंशियल? 10,000 टू 20,000। पहले कोई करंट पास हुआ एट ऑर्डिनरी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे? नहीं हुआ। जब हमने 1/100 किया तो फिर कुछ रेज पैदा हुई। वो रेज को क्या नाम दिया? कैथोड रेज का। वेरी गुड। तो उसकी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। आ रही है बातें समझ में? चलिए 2-4 प्रॉपर्टीज और बस, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है sixth property. They have
पावर। अब ये आयोनाइजिंग पावर का क्या मतलब होता है? आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है कि जिस गैस में से ये पास करेंगी उसको तोड़ देंगी आयंस के अंदर, मतलब गैस में से इलेक्ट्रॉन और वो अलग हो जाएंगे तो गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है। जैसे मान लीजिए ये है एक गैस किसी ट्यूब के अंदर, और ये मैंने पास की बैटरी और ये लगा दी एलईडी। ये एलईडी का सिंबल है बच्चों, आप सीख जाओगे। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब गैसेस तो इंसुलेटर है, जब आप करंट पास करोगे तो ये एलईडी में से लाइट नहीं निकलेगी, नॉट ग्लो। लेकिन जब आप इसके अंदर पास करोगे कैथोड रेज, कौन सी रेज पास करी आपने? कैथोड रेज। अब कैथोड रेज पास करोगे तो क्या करेगी वो मैंने बताया अभी, गैस को आयोनाइज, क्योंकि कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल है ना, इतनी बात तो हमें समझ आनी शुरू हो चुकी है। अगर वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल को टकरा के गैस को आयोनाइज करेंगे तो अब इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और ये कर जाएगी, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। नाउ इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो अब ग्लो करने का मतलब ये हुआ कि जब कैथोड रेज पास करेगी गैस में से तो उसने गैस को क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। हाँ, यही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको भी। कैथोड रेज के अंदर कौन सी पावर है? आयोनाइजिंग पावर है। जब वो किसी गैस के अंदर से पास करेगी तो फिर वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी और एलईडी जल जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कैथोड रेज हैव गॉट हाई आयोनाइजिंग पावर, राइट। सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ है दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्या है ये कैथोड रेज की? कौन सी पावर? पेनिट्रेटिंग पावर, PENETRATING, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को चीर के निकल जाना। तो अगर एल्युमिनियम फॉइल थिन है, थिन एल्युमिनियम फॉइल को ये पेनिट्रेट कर जाती है। थोड़ी मोटी शीट होगी, थिक होगी तो नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी, लेकिन अगर पतली होगी तो उसमें से पेनिट्रेट कर जाएगी। तो दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब किसी चीज को पियर्स करके, पियर्स मतलब उसको खदेड़ के, उसको उसमें से उसको चीर के आगे निकल जाना, इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। तो दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। बस दो प्रॉपर्टीज और हैं, लास्ट 8 और 9। दे प्रोड्यूस फॉगिंग। ये फॉगिंग बोलते हैं। फॉगिंग का मतलब है कि जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती हैं तो उस पे अपना इंप्रेशन छोड़ देती हैं, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट कैथोड रेज को नोट कर पाता है। अब कैथोड फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है वो बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रोड्यूस फॉगिंग मतलब दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 9, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब है जब ये जिंक सल्फाइड एक मटेरियल है, जिंक सल्फाइड पे पड़ती है तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ऐसा हमारे घर पे जो ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर भी होता है कि जब कैथोड रेज पड़ती है तो जिंक सल्फाइड ग्लो करता है और हमें लाइट मिलती है। तो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज व्हेन दे fall on ZnS, zinc sulfide, it starts glowing, which shows they are
फ्लोरोसेंट, क्या होती है ये? फ्लोरोसेंट होती है। They produce fluorescence, that is when they fall on zinc sulfide, it starts glowing, which show they are fluorescent। तो फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करते हैं, फॉगिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, वेरी हाई आयरेसिंग पावर है, और फर्स्ट 5 आपको याद होंगी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट 5 में हमने समझाया भी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये इनके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स हैं, तभी वो पेडल व्हील लगाया वो रोटेट करना शुरू कर दिया। ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये भी हुआ भी इसके अंदर चार्ज पार्टिकल और चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको पता ही होगा। नहीं भी पता तो याद रख लो, अगर कोई पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब वो चार्ज है तो पक्का मास होगा ही होगा। तो सारे कंक्लूजन्स में से ये पता चला भी कैथोड रेस के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में से ये पता चला, तो ये आप कर लीजिए। तो बस अब हमने क्या कंक्लूड किया? तो हमने कंक्लूड किया hence we conclude cathode rays consist of negatively charged particle। क्यों नेगेटिव? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुई थी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बाकी चार्ज के बारे में आपको अगली क्लास में और अच्छे से बताएंगे, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे ये पता चला कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो होप आपको आज की सारी क्लास समझ में आ गई होगी। आज हमने पढ़ा, दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। आज हमने पढ़ा भी कैथोड रेज डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की। किसकी हेल्प के साथ की? विलियम क्रुक्स ने एक ट्यूब बनाई, उसे हम क्रुक्स ट्यूब बोलते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स लॉन्ग है वो। 10,000 to 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया। 1 एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ नहीं हुआ। 1/100 एटमॉस्फेयर पे नेगेटिव रॉड से कुछ रेज निकली, उन रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज का, और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, और उसमें से पता चला भी कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहां पे नहीं समझ में आया पॉज करके रिमाइंड करके दोबारा देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और कंटिन्यूटी के लिए फर्स्ट 2 लेक्चर्स को भी अच्छे से देखिए। ओके, होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। Keep watching, keep subscribing to our channel, Inspiring Minds. Okay, see you in the next class. Thank you, students.